अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। यू ऑल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, आज हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको की नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो हम आज कंपेयर करने वाले हैं दो कंट्रीज़ को, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और कुछ लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया बेहतर होगा, फिजिबल होगा, कुछ लोगों के लिए कनाडा होगा। तो ये मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव पॉइंट्स, प्रोज स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे बड़ा जो प्रोज है ऑस्ट्रेलिया का है वो है कि वेदर बहुत अच्छा है, फ्रेंडली वेदर है। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है ज़्यादा वेदर, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट में होता है, सेंट्रल एशिया में होता है। नॉर्मल वेदर होता है, हॉट पीरियड भी आता है, समर्स एंड विंटर्स होते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी वेदर काफ़ी यूनिफॉर्म, डिसेंट है और ट्रॉपिकल वेदर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, जो बेस्ट थिंग जो ऑस्ट्रेलिया की आपको मिलेगी वो क्या है? वो है ऑस्ट्रेलिया के बीचेस। ऑस्ट्रेलिया के इतने बीचेस हैं कि आपको 7 से 10 साल तो लग जाएंगे बीचेस कवर करने के अंदर, फिर भी बीचेस ख़त्म नहीं होंगे। ब्यूटीफुल बीचेस। ठीक है, हर स्टेट के अंदर बीच मिलेंगे आपको, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ का मैं आप यहाँ पे नाम ले लूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ग्रेट बैरियर रीफ, और वहाँ पे जाके वाइल्ड लाइफ आप देखेंगे तो आप मैस्मराइज हो जाएंगे उसकी ब्यूटी को देखकर। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाई आवरली रेट, यानी कि स्किल्ड माइग्रेंट्स जब वहाँ जाके जॉब सर्च करते हैं, उनकी जॉब लगती है, तो जो पे रेट है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट टू अर्न एंड यू आर माइग्रेटिंग टू गेट सम मनी इन, सो इट्स हेल्पफुल। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक और अच्छा, इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये कुछ प्रोज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया आपको प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है उनका सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो दे गिव यू अ स्टाइपेंड, जिसे आप कहते हैं कि भाई बेरोज़गारी अलाउंस, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, वो आपको सपोर्ट करने के लिए देते हैं हेल्थ केयर। ठीक है, तो दैट इज़ अ ग्रेट कवर फॉर यू एज़ वेल। ये कुछ हो गए प्रोस। अब चलें भाई नेगेटिव पॉइंट्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही अच्छा है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया कॉर्नर के अंदर एक कॉन्टिनेंट है जो कि बाकी दुनिया से आप कह सकते हैं दूर है। ठीक है, अगर आप यूरोप से बात करें, अमेरिका से बात करें, ओवरऑल बात करें तो काफ़ी डिस्टेंट है। ठीक है, तो कि काफ़ी दूर है, ये एक चीज़ है। सेकेंड हम बात करेंगे कि भाई और क्या नेगेटिव पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो रेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर करंटली। रेंटल प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ग्रॉसरी के रेट्स काफ़ी हाई हैं। हाई इनकम तो है पॉजिटिव, एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। बाकी जो आप बीचेस पे एंजॉय वगैरह करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी डेंजरस है। एलिगेटर्स भी कुछ कुछ स्टेट्स में होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस डरते नहीं हैं उससे, स्पाइडर होती है। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और एक और जो है बोनस में आपको बात बता दूं, कैंगरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप यू आर बिग फैन ऑफ कैंगरू और चाहते हैं देखना तो ऑस्ट्रेलिया जाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं कनाडा पे। कनाडा, ठीक है, नाम ही कितना अच्छा है। सबसे बड़ा जो प्रो है कनाडा का, वो लोगों को मैं आपको बताऊंगा क्या है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बॉर्डर। इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एज अ कैनेडियन सिटीज़न या एज अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे जाके आप अमेरिका के अंदर जॉब परसू कर सकते हैं, बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। फिर डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं साथ में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के, दैट हेल्प्स यू अलॉन्ग द वे। बाकी फिर अब बात कर लेते हैं, वहाँ ब्यूटीफुल बीचेस हैं तो कनाडा में ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, नाइग्रा फॉल, ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं। कनाडा भी कम नहीं है खूबसूरती के अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है,
टॉलरेंट बहुत ज़्यादा है कनाडा इमिग्रेंट्स के लिए। एक प्रो ये भी है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से लोग मिल जाएंगे। कनाडा में बहुत सारे पाकिस्तानीज़, इंडियन, श्रीलंकन्स हैं, आपको लगेगा आप सेकंड होम में आ गए हैं, इतनी अच्छी बात है। हेल्थ केयर नो डाउट कंपटीशन होता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दोनों के हेल्थ कवर का वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, दोनों ही को इक्वल पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। रेंट की बात करें तो रेंट कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक प्रोज है और कनाडा में जाने का, ठीक है जी। और इकॉनमी भी अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा फास्ट इकॉनमी है, ग्रोइंग इकॉनमी है, तो पे रेट्स ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्स पे, छोटे से कॉन्स। पे रेट थोड़े से कम है, ठीक है जी। एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशंस हैं, बहुत सर्दी होती है एंड दैट कोल्डनेस सारा बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर। तो बहुत से लोग जो कि काफ़ी सेंसिटिव है कोल्ड एनवायरनमेंट के, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। जॉब्स तो हैं, लेकिन अगर आपको स्किल्ड होना पड़ेगा तो कंपैरेटिवली जॉब फाइंड करना ईजियर हो जाएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी क्या है भाई, कनाडा के अंदर पीआर से पासपोर्ट का तक जो सफ़र है वो जल्दी अचीव हो जाता है। इनके पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है आपको 3 साल के अंदर। आफ्टर 3 years यू गेट द पासपोर्ट। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 साल बाद पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। एज अ माइग्रेंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं कनाडा के अंदर, इनकम कम है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इवन अगर आप किसी और कंट्री के सिटीज़न हैं, आप कैनेडियन सिटीज़न भी बन जाते हैं, तो आप कहीं और भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो करियर है, आपका प्रोफेशन है, वो भी मैटर करता है कि आपको कौन सी कंट्री परसू करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर अब मज़ीद बात करेंगे बाकी कंट्रीज़ पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर कोई मसला है, कोई चीज़ हम इम्प्रूव करना करें आपके सजेशंस पे, तो काइंडली कमेंट में हमें बताएं। वी आर हेयर टू इन्हांस योर नॉलेज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।